Hey everyone, welcome back to our own YouTube channel नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास। लास्ट में जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एनसीईआरटी अनोटेट करके हाईलाइट करके लाइन टू लाइन विद डायग्राम्स कंप्लीट कर ली थी, तो हमने जो हमारे शॉर्ट नोट्स थे, हैंड रिटन शॉर्ट नोट, उसकी मदद से एक एक टॉपिक को फिर से पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने किंगडम मोनेरा आपको पढ़ा दिया था। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर किसी ने नहीं देखा है। आज का टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है, एनसीईआरटी कहती है कि जो प्रोटिस्टा होते हैं ना, वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर जाते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के प्रोसेस की मदद से। प्रोटिस्टा 5 टाइप में डिवाइड होती है इनकी क्लास। पहले जो प्रोटिस्ट है वो हमारे क्राइजोफाइट्स हैं, दूसरे जो है वो यूग्लिनोइड्स हैं, थर्ड आते हैं स्लाइम मोल्ड्स एंड देन फोर्थ आते हैं प्रोटोजोन्स। डायनोफ्लेजिलेट्स, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। हाँ, 5 टाइप के प्रोटिस्ट होते हैं। सबसे पहले इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं। जो हमारे क्राइजोफाइट्स होते हैं और डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना रहे होते हैं। यूग्लिनोइड्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, सेप्रोफाइट्स की तरह बिहेव भी करते हैं। जब वो दिन में काम कर रहे हैं तब उनको सनलाइट मिल रही है, जब उनको सनलाइट मिल रही है तो वो आराम से अपना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जब उनको सनलाइट नहीं मिलती है तब वो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन हर कंडीशन में सेप्रोफाइट्स होते हैं। एनसीईआरटी ये भी कहती है कि जो हमारे प्रोटिस्ट होते हैं वो एक कनेक्टिंग लिंक होते हैं दूसरी किंगडम्स के बीच में। इनकी कोई भी डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती है और ये सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब इनका न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवाइडेड होता है लेकिन यूनिसेल्युलर होते हैं। अब देखते हैं क्राइजोफाइट्स क्या होते हैं। अगर किसी को भी ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको इस चैप्टर के बाद, प्रोटिस्ट के बाद में फंजी डालूंगी, फंजी के बाद प्लांट और एनिमेलिया भी हो जाएगा। उसके अलावा अगर किसी भी चैप्टर के इस टाइप के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें कि आपको कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक के चाहिए। पूरे चैप्टर के चाहिए तो भी मिल जाएंगे। क्राइजोफाइट्स से शुरू करते हैं। क्राइजोफाइट्स में जो डायटम्स होते हैं और गोल्डन एल्गी आते हैं। गोल्डन एल्गी को हम डिस्मिड्स भी कहते हैं। क्राइजोफाइट जो होते हैं प्लैंक्टॉन्स होते हैं, यानी कि वो पैसिव स्विमर होते हैं, यानी कि जहां जल जाएगा वहां वहां चले जाएंगे, अपनी मनमानी नहीं चलाएंगे। फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं। डायटम्स जो होते हैं वो टू थिन ओवरलैपिंग, यानी कि एक सोप बॉक्स, मतलब साबुन की डिब्बी जैसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2 थिन ओवरलैपिंग करके। इस टाइप का कुछ इनका स्ट्रक्चर दिखता है। इनकी सेल वॉल जो होती है सिलिका की बनी है। सिलिका की सेल वॉल होने के कारण ये इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, इजीली टूटती नहीं है। ओशन के अंदर मिलते हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, इसलिए ये चीफ प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं ओशन के। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत सारा अमाउंट ऑफ डिपोजिशन कर लेती है। लार्ज अमाउंट ऑफ डिपोजिशन को हम डायटमेशियस अर्थ भी कहते हैं। ये डायटमेशियस अर्थ सॉइल को ग्रिटी बना देती है और ये क्या काम आती है? पॉलिशिंग के पॉलिशिंग के काम आएगी। उसके अलावा ये फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स के काम आएगी। उसके अलावा ये साउंड प्रूफ वॉल और रूफ बनाने के भी काम आएगी। अगला देखते हैं हमारे डायनोफ्लेजिलेट्स क्या करते हैं। डायनोफ्लेजिलेट्स जो होते हैं उनके पास एक स्टिफ सेलुलोज की प्लेट होती है। स्टिफ सेलुलोज की प्लेट के साथ ये मरीन भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द डायनोफ्लेजिलेट समुद्र में मिलते हैं। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब अपना खाना खुद कैसे बनाएंगे? क्योंकि इनके पास बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। कौन से पिगमेंट होते हैं इनके पास खाना बनाने के लिए? कलर याद रखना, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, YGBBR। YGBBR नाम के पिगमेंट, यानी कि इनके पास येलो होता है, G मतलब ग्रीन होता है, ब्लू, ब्राउन और R मतलब रेड होता है। कलर याद करने की ट्रिक है YGBBR। अब अगर मैं डायनोफ्लेजिलेट के स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दूं
तो ये देखो, ये डायनोफ्लैजिलेट। इसके पास तुम्हें दिख रहा होगा, एक तो ये लंबा वाला फ्लैजिला है जिसे हम डायरेक्शन और रेडार की तरह यूज करते हैं। एक ये छोटा फ्लैजिला भी होता है यहाँ पे। ये छोटा फ्लैजिला जो होता है वो ट्रांसवर्स और मूवमेंट वाला फ्लैजिला कहलाता है। यहाँ दो फ्लैजिला होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं, अगर मैं बात करूं गॉन्योलेक्स नाम के डायनोफ्लैजिलेट की, तो वो सी का कलर रेड कर देता है। क्यों, कैसे करता है? देखो, रेड टाइट्स कर देते हैं ये। गॉन्योलेक्स जो होता है एक टॉक्सिन रिलीज करता है अपनी बॉडी से समुद्र के अंदर। उस टॉक्सिन को ही हम सेक्सी टॉक्सिन कहते हैं। अब ये टॉक्सिन इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि समुद्र में मिलने वाले मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को मार देता है, जिसके अंदर स्पेशली स्मॉल फिशेज आ जाती हैं। ये सी के अंदर रेड टाइट्स कॉज करता है, जिसकी वजह से हमें जो सी है रेड कलर का दिखता है। लेकिन रेड सी जो होता है कभी भी गॉन्योलेक्स की वजह से नहीं होता है। रेड टाइट्स किसकी वजह से होता है? गॉन्योलेक्स की वजह से, जो कि क्या है, एक तरीके का प्रोटिस्टा है, एक तरीके का डायनोफ्लैजिलेटा है। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स के बाद हम देखते हैं यूग्लिनॉइड्स को। यूग्लिनॉइड्स क्या करते हैं? मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। जब इनको सनलाइट मिलेगी तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होंगे दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि सनलाइट मिल रही है। इनके पास प्लांट की तरह हायर प्लांट जैसे पिगमेंट्स होते हैं, इसलिए इजीली ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जब इनको सनलाइट नहीं मिलेगी, जब रात का टाइम होगा, तब ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स की तरह बिहेव करेंगे। उस वक्त ही दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, इसलिए प्रीडेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। क्योंकि ये दोनों टाइप का न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, इसलिए इनके न्यूट्रिशन को हम मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर मैं यूग्लिनॉइड्स के स्ट्रक्चर की ओर ध्यान दूं तो ये देखो, ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। यूग्लिना में ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसकी सेल वॉल नहीं है। ये एक प्रोटीनेशियस फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। ये इसको फ्लेक्सिबल बनाता है, इसकी बॉडी को। क्योंकि अगर इसके पास सेल वॉल होती तो इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती। प्लांट की बॉडी नहीं होती है, प्लांट का सेल जो होता है उसके पास सेल वॉल होती है, तो वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता। इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इसके पास पेलिकल होता है, जो कि एक प्रोटीन का बना स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर यहाँ पे जो है ये, इसे हम आई स्पॉट कहते हैं। इसके पास दो तरीके के फ्लैजिला होते हैं, एक ये लंबा वाला फ्लैजिला, लॉन्ग फ्लैजिला, एक ये छोटा सा शॉर्ट फ्लैजिला होता है। ये इसका न्यूक्लियस है, और ये जो है यूग्लिना में मिलने वाला वेक्यूल है। वेक्यूल कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल मिलता है, जो कि एक्सक्रीशन का काम करता है। आगे देखते हैं स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो है फोर्थ टाइप ऑफ प्रोटिस्ट, जो सेप्रोफिटिक होते हैं, जो डेड और डीकिंग चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। इनके पास प्लाज्मोडियम बनता है। ये जो प्लाज्मोडियम है, ये फेवरेबल कंडीशन में बनता है। जब कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स के अनुकूल होती है, तब प्लाज्मोडियम बन जाता है। जब इनको लगता है कि बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है या फिर अनफेवरेबल वाली कंडीशन है, तो स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो स्पोर बना लेते हैं। स्पोर जो होते हैं काइंड ऑफ फ्रूटिंग बॉडी होते हैं। स्पोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी कि इन स्पोर बनने से उन्हें फायदा क्या मिलता है? ये जो स्पोर है एयर करंट से इजीली डिस्पर्स हो जाएंगे, रेजिस्टेंस होते हैं काफी ज्यादा, यानी कि कैसी भी कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं। इन स्पोर्स के पास जो होती है ट्रू सेल वॉल होती है। ध्यान रखना, जो सेल वॉल होती है वो प्लाज्मोडियम वाली स्टेज के पास नहीं है, लेकिन स्लाइम मोल्ड वाली स्टेज के पास है। ये स्ट्रक्चर है हमारे स्लाइम मोल्ड्स का। स्लाइम मोल्ड्स में देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा स्पोर है। ये वाला दिख रहा है तुम्हें, ये वाला, ये स्पोर्स होते हैं। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये प्लाज्मोडियम है। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट प्रोटोजोन्स को। प्रोटोजोन्स चार टाइप के होते हैं अगेन। एक होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन, एक सेकेंड ना, एक होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन, एक होते हैं हमारे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, एक होते हैं सीलिएटेड वाले प्रोटोजोन, और एक होते हैं स्पोरोजोन। जो अमीबॉइड वाले होते हैं वो फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे, सी वाटर में मिल जाएंगे और मॉइस्ट सॉइल में मिल जाएंगे।
इनके पास फॉल्स स्पीड यानी कि सूडोफोडिया होता है, जिसकी मदद से वो फूड को कैप्चर करते हैं। एग्जाम्पल है इनका एंटमीबा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की बात करूं तो इनके पास फ्लैजिला होता है। ये फ्लैजिला इनको मोटाइल बनाता है। एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा एक ऐसा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है जो स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिजीज कर देता है। ये फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोन पे आते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं। एक्टिवली मूविंग है क्योंकि सीलिया मूवमेंट में मदद करता है। इनके पास थाउजेंड ऑफ सीलिया होते हैं। एक वाटर लेडन विद द फूड टू बी स्टर्ड इनटू द गुलेट। इनके पास गुलेट कैविटी भी होती है। एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ठीक है, लास्ट देखते हैं स्पोरोजोन्स क्या होते हैं। ये जो स्पोरोजोन्स है ना, मोस्ट नोटोरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम बनाते हैं। स्टैगरिंग इफेक्ट होता है इसका। जैसे कि जो मलेरियल पैरासाइट होता है ना, वो भी एक स्पोर लाइक स्टेज बनाते हैं अपनी लाइफ में। ऑर्गेनिज्म के पास एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज हो जाती है, जैसे कि मलेरिया का पैरासाइट। ये होता है हमारा प्रोटोजोन खत्म। अगर आपको ये वाले शॉर्ट नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आगे हमें कौन सी वीडियो चाहिए इस टाइप के शॉर्ट नोट्स की। उसके अलावा सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाला चैप्टर चल रहा है, जिसकी एनसीईआरटी हाईलाइट चल रही है, उसे देखना ना भूलें। थैंक यू।